ओके। सो ये क्वेश्चन है। इसको आप लोग 1 मिनट अपने एंड पे रीड कर लें, देन हम इसको डिस्कस करते हैं। ओके। सो कोई मेंबर इसको एक्सप्लेन करना चाहेगा, अगर किसी को आइडिया हो गया कि इस क्वेश्चन में क्या क्या है, जस्ट कुछ भी आपको जो भी आइडिया हुआ है, लाइक अगर कोई एक्सप्लेन करना चाह रहे तो। ओके। मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको। सो बेसिकली क्वेश्चन का टाइटल है कि डिस्ट्रीब्यूट मनी टू मैक्सिमम चिल्ड्रन। टाइटल को देखते हुए हमें आइडिया हो रहा है कि हमारे पास इस क्वेश्चन में मनी होगी जो कि हमने चिल्ड्रन में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, ठीक है, मैक्सिमम चिल्ड्रन में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आइडिया हमें मिलता है टाइटल से। सो क्वेश्चन की डिस्क्रिप्शन में बताया गया कि हमारे पास एक यहाँ पे इंटीजर होगी, गिवन एन इंटीजर मनी नाम से एक यहाँ पे इंटीजर हमारे पास होगा, ठीक है, जो कि डिनोट कर रहा होगा अमाउंट ऑफ मनी इन डॉलर्स, ठीक है। जो कि हमारे पास मनी होगी, ठीक है, वो यहाँ पे डॉलर्स में बता रहा होगा। दैट यू हैव एंड अनदर इंटीजर चिल्ड्रन, ठीक है। सेकंड जो हमारे पास वेरिएबल होगा इंटीजर डाटा टाइप में, वो यहाँ पे चिल्ड्रन होगा, ठीक है, जो कि डिनोट कर रहा होगा नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट यू मस्ट डिस्ट्रीब्यूट द मनी टू, ठीक है। इसमें एक हमारे पास मनी होगा जो कि हमारे पास यहाँ पे कैश, या फिर आप जो भी कह सकते हैं, मनी इन डॉलर्स होगा। सेकंड वेरिएबल में चिल्ड्रन होगा, जो कि डिनोट कर रहा होगा कि हमारे पास चिल्ड्रन कितने हैं, ठीक है, और अ, आपने उतने चिल्ड्रंस में जो मनी है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे 3 कंडीशंस बताई हैं, ठीक है। यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द मनी अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग रूल्स, ठीक है। इसने यहाँ पे 3 रूल्स बताए हैं जिसके अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पे मनी को डिस्ट्रीब्यूट करना है। आवर मनी मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड, सही है। फर्स्ट कंडीशन ये है कि हमारे पास जितनी भी मनी है हमने सारी की सारी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है, लाइक कुछ भी लेफ्ट ना रहे। फर्स्ट वन। सेकंड वन ये है, एवरीवन मस्ट रिसीव एटलीस्ट $1, ठीक है। सेकंड कंडीशन ये है कि आपने जितने भी जो चिल्ड्रन है उनमें जब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो ना, तो सबसे पहले आपने ये चीज चेक करनी है कि सारे मेंबर्स को या फिर सारे चिल्ड्रन को $1 एटलीस्ट मिल जाए, ठीक है। उसके बाद फिर आपके पास जितनी पैसे बचेंगे, जितने डॉलर्स में जो आपके पास अमाउंट बचेगी, वो देन आपने फिर फर्दर उसको देखने के आपने उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना। बट उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके पास कंडीशन आपने चेक करनी है कि एटलीस्ट $1 एवरी चिल्ड्रन के पास होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद थर्ड कंडीशन है, नो बडी रिसीव्स $4, ठीक है। अब आपने सबसे पहले तो क्या करना है कि सब जो चिल्ड्रन है उनमें $1 डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। उसके बाद आपने सिंपल जो डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम करनी है, ठीक है, लाइक आपके पास जितना भी आपका वो कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने एक और चीज का ख्याल रखना है कि किसी भी चिल्ड्रन के पास $4 नहीं आने चाहिए, ठीक है। आपने इस चीज को मेक श्योर करना है कि डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान किसी भी चिल्ड्रन के पास $4 नहीं जाने चाहिए, ठीक है। उसके बाद उसने बताया कि हमने यहाँ पे रिटर्न क्या करना है। रिटर्न मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु मे रिसीव एग्जैक्टली $8, ठीक है। इफ यू डिस्ट्रीब्यूट द मनी अकॉर्डिंग टू aforementioned rules, if there is no way to distribute the money, return -1, ठीक है। अब इसमें इसने 2 चीजें बताई हैं। आपने रिटर्न करनी है मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन जिनको आप 8 जो डॉलर्स है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है।
$8 डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, मीन्स के आपने जो ऊपर वाले ये तीन रूल्स हैं इनको भी मद्देनजर रखते हैं, ठीक है। ये भी तीनों रूल्स यहाँ पे फुलफिल होने चाहिए। उसके बाद आपके पास जितनी भी मनी बचेगी उसमें आपने क्या करना है कि लाइक आपके पास 5 चिल्ड्रन है, ठीक है। आपने फर्स्ट चिल्ड्रन से स्टार्ट करना है, ठीक है। उसको 8 जो डॉलर्स हैं वो दे दें, ठीक है। अगर आपके पास वहाँ पे 8 जो डॉलर्स हैं अब ऑलरेडी आपके पास सेव हैं अभी, ठीक है। उसके बाद आपने देखना है कि क्या मेरे पास यहाँ पे अभी और भी डॉलर्स हैं अभी, ठीक है। फिर आपने सेकंड में मूव करना है। फर्स्ट वन को आपने सिर्फ यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। और आपने अपने पास काउंटर में यहाँ पे रख लेना है कि हाँ मेरे पास जो एक चिल्ड्रन है उसको मैंने यहाँ पे 8 जो डॉलर्स हैं वो दे दिए, ठीक है। सेकंड चिल्ड्रन पे आपने मूव करना है। सेकंड पे आपने देखना है कि क्या उसके पास $4 से नहीं हो रहे, ठीक है। आपके पास जितनी भी अमाउंट है, ठीक है। आपने एक तो चीज का ख्याल रखना है कि $4 ना हो उसके पास, ठीक है। और अगर आपके पास यहाँ पे इनफ अमाउंट ऑफ जो डॉलर्स हैं वो आपके पास सेव होंगे तो आपने सेकंड को भी दे के थर्ड वन पे मूव कर देना, ठीक है। तो ये आपने इस तरह से ये चेन बनानी है और आपने मैक्सिमम नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जो चिल्ड्रन, सॉरी चिल्ड्रन, आप जिनको $8 दे सकते हैं, तीनों कंडीशंस को देखते हुए वो अपने यहाँ पे बताने हैं रिटर्न में, ठीक है। बट अगर ऐसा होता है किसी भी कंडीशन की वजह से, लाइक ऐसा होता है कि आपके पास यहाँ पे 5 यहाँ पे चिल्ड्रन है, ठीक है। और आपके पास जो मनी है अमाउंट इन डॉलर्स वो आपके पास है 4 है, ठीक है। 4 या 3 है। अब आपके पास जो एक्चुअल नंबर ऑफ चिल्ड्रन है उससे ही मनी कम है, ठीक है। तो उससे उस केस में क्या होगा कि हमारी जो कंडीशन सेकंड इन्होंने बताई है, एवरीवन मस्ट रिसीव एटलीस्ट $1, ये हमारी कंडीशन यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रही होगी, ठीक है। तो अ, यहाँ पे इस तरह के और भी काफी सिनेरियोज आएंगे। लाइक अगर इस तरह से होता है कि आपके पास फर्स्ट टाइम में आपने सबको $1 दे दिया, ठीक है। सेकंड टाइम में इस तरह हुआ है कि आपके पास $3 रह गए, ठीक है। $1 सारे स्टूडेंट्स को हो गया, ठीक है। उसके बाद आपके पास $3 ओनली है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और आपके पास सेकंड वे भी नहीं है इस चीज को मैनेज करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए आपने क्या करना है कि आपने जो भी इस तरह का यहाँ पे केस या फिर जो सिनेरियो बन रहा होगा वहां पे आपने -1 को रिटर्न कर देना है, ठीक है। ओके, एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। अब एग्जांपल में वही देखा जाए कि हमारे पास मनी कितनी है, $20। और जो हमारे पास यहाँ पे चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन हमारे पास उसने 3 बताए हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हमारे पास 3 है और हमने बताना है कि हम यहाँ पे जो $8 हैं कितने जो चिल्ड्रन है उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। अब उसने 1 यहाँ पे दिया, उस एक्सप्लेनेशन को देखते हैं, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन विथ $8 विल बी वन ऑफ द वे टू डिस्ट्रीब्यूट द मनी इज, ठीक है। आपने सबसे पहले तो क्या करना है कि जो $1 है वो सबको दे देना, ठीक है। उसके बाद हम लाइक देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे $20 है, तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो इनफ मनी है वो अभी हम बाकी यहाँ जो लाइक और अभी चिल्ड्रन है उन्हें यहाँ पे और भी मनी को डिस्ट्रीब्यूट कर सके, ठीक है। उसके बाद आपने फर्स्ट वन को $8 दे दिए, ठीक है। उसके बाद $9 और इसी तरह 3, ठीक है। आपके पास ये जो 9 और 3 है ये आपको लाइक इतना खास मैटर नहीं करता कि लाइक आप फर्स्ट वन को ही 10 दे दें और सेकंड को 2 दे दें, या फिर सेकंड वन को ही 10 दे दें और सॉरी सेकंड वन को 11 दे दें और जो थर्ड वन है उसको 1 दे दें। हमारा मेन गर्ज है कि आपने क्या करना है कि ये जो $8 हैं कितने स्टूडेंट्स को मिले ये आपने यहाँ पे रिटर्न करना है, ठीक है। और उसके बाद सेकंड सेकंड में भी इस तरह से कि हमारे पास 16 है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली देख सकते हैं कि जो 16 है, 8 एक अगर हम करके देखें 8 × 2 तो 16 हमारे पास बनता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली देख सकते हैं कि हमारे पास 2 जो स्टूडेंट जो चिल्ड्रन है उनको हम यहाँ पे दे सकते हैं,
ठीक है, तो क्वेश्चन आपको क्लियर है? जी सर, क्वेश्चन क्लियर। ओके, सो इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं कि लाइक इसको हम सॉल्व किस तरह कर सकते हैं। तो ये इसकी ओनली वन अप्रोच है। इसको और भी काफ़ी तरीकों से सॉल्व किया जा सकता है, बट जो मैंने इसकी लॉजिक को यूज़ किया वो उसमें इस तरह से कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसा कि उसने हमें यहाँ पे कंडीशंस में बताया था कि जो कंडीशन नंबर 1 है उसमें उसने कहा कि हमारे पास सॉरी, कंडीशन नंबर 2 में बताया है कि हमारे पास $1 एटलीस्ट होना चाहिए। ठीक है, अब अगर ऐसा होता है कि हमारी जो मनी है वो एक्चुअल नंबर ऑफ जो चिल्ड्रन है उनसे ही कम है, ठीक है, तो वहाँ पे उस केस में क्या होगा कि हमारे जो सारे स्टूडेंट्स हैं, जो चिल्ड्रन हैं, उनमें हमारे पास मनी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकेगी। लाइक यहाँ पे एटलीस्ट $1 हम उनको नहीं दे सकेंगे। ठीक है, तो उस सेंस में आपने क्या करना है कि -1 आपने सिंपली वहां से रिटर्न कर देना है। ठीक है, और उसके बाद हम अगर ऐसा नहीं है तो हम फिर फर्दर इस पे मूव करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे कि मनी जो है उसमें से चिल्ड्रन माइनस कर देंगे। ठीक है, अब इससे क्या हो रहा है कि हमारे जो जितने भी चिल्ड्रन है, ठीक है, हमने देख लिया कि हमारे पास जितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन है वो हमने माइनस कर दिए। ठीक है, सिर्फ हम ये अपने माइंड में सेंस क्रिएट कर लेंगे कि हमारे जितने भी चिल्ड्रन है उसको हमने यहाँ पे $1 देने के बाद हमारे पास कितनी मनी बची है। ठीक है, तो वो यहाँ पे हमारे पास जो मनी वेरिएबल है इसमें स्टोर हो जाएगी, जो $1 देने के बाद हमारे पास यहाँ पे रिमेनिंग होगी मनी। ठीक है, उसके बाद हमने देखना है कि हमारे जो बाकी जो स्टूडेंट्स हैं, जो चिल्ड्रन हैं, उनमें हमने यहाँ पे किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे कि एक काउंट लेंगे, गेटिंग काउंट ऑफ 7 फॉर ईच स्टूडेंट। इसका मतलब ये है कि हमने जो हमारे पास यहाँ पे मनी है, ठीक है, तो हम 7 पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास कितना काउंट आ रहा है, लाइक हमारे पास कितने 7 के पेयर बन रहे हैं कि लाइक हम उनको कितने स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं हमारे पास जो रिमेनिंग मनी है, क्योंकि हमने $1 तो पहले दे दिया हुआ स्टूडेंट्स को। ठीक है, उसके बाद हम क्या करें, इसलिए हमने 7 कर लिया क्योंकि हमारे पास $1 ऑलरेडी है, तो हम 7+1 करेंगे तो हमारे पास $8 को जो हमारे यहाँ पे एक्चुअल क्वेश्चन है उसको हम वहां से पिक कर रहे हैं। ठीक है, तो 7 के हमने यहाँ पे पार्ट्स करने हैं, अपने जो मनी है उसको हम 7 में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास पता चल जाएगा कि 7 के जो पेज है वो कितने हमारे पास बने हैं, तो वो हम यहाँ पे काउंट वेरिएबल में स्टोर करवा लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे कि अमाउंट रिमेनिंग आफ्टर गिविंग सेवन, हमने यहाँ पे 7 दे दिया लाइक जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, जस्ट अ मिनट। ओके, सो हमने एक यहाँ पे रिमेनिंग वेरिएबल के नाम से एक यहाँ पे जो वेरिएबल है उसको भी मेंटेन करना है। अब उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हमारे पास जितने भी काउंट बने हैं, ठीक है, काउंट हमने जो हमारी यहाँ पे एक्चुअल मनी है उसको 7 पार्ट्स बनाए। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया कि काउंट को 7 के साथ मल्टीप्लाई करके हमने अपनी जो मनी है, ठीक है, उसको हमने मनी में से माइनस किया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे है कि हमारे पास 7 के 4 पार्ट्स बने। ठीक है, लाइक 7 के 4 पेज बने, 7 4 टाइम्स हमारे पास यहाँ पे आ गया, बट उसके ऊपर कुछ लाइक 1 या 2 डॉलर हमारे पास अभी भी बच रहा है। ठीक है, तो वो जो लाइक हमारे पास ऊपर जो अमाउंट बच रही है उसको मेंटेन करने के लिए हमने यहाँ पे रिमेनिंग एक वेरिएबल लिया। ठीक है, जो हमारे पास लाइक अपर जो डॉलर्स होंगे उनको हमने किस तरह चेक करना है, तो वो हम यहाँ पे रिमेनिंग में ले रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने लाइक हमारी जो फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हमने चेक करना है। अब हमारे पास जो काउंट है वो हमने क्या करना है, हमने देखना है कि हमने जो 7 के पार्ट्स या फिर हमने जो पेज बनाए थे। ठीक है, हमने क्या करना है कि हमने देखना है कि अगर तो हमारा जो काउंट है वो हमारे चिल्ड्रन से ज्यादा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो एक्चुअल चिल्ड्रन है $1 उनको देने के बाद हमारे जो एक्चुअल
चिल्ड्रन है वो हमारे काउंट से कम है, ठीक है। काउंट हमारे हैं 6 हैं, 7 के 6 टाइम्स हमने उसके पार्ट्स किए हैं, ठीक है। बट हमारे जो चिल्ड्रन है वो एक्चुअल में ही 5 हैं। तो ऊपर एक जो 7 हमारे पास बच रहा है, हमने उसका क्या करना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हम सिंपली एक जो लास्ट पे स्टूडेंट है उसको ही हम 7 2 टाइम्स दे देंगे, लाइक उसको हम 14 दे देंगे। और हमारे जो पहले 4 स्टूडेंट्स होंगे उनको हम 8 का पेयर बना के वो हम मैक्सिमम रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो इसमें इसने ये चीज की है कि लास्ट लाइक एक स्टूडेंट कोई भी हम ऐसा लास्ट पे ले लेंगे कि हमारे पास लाइक जो ऊपर जितनी भी अमाउंट बच रही है हम वहां पे उसको दे देंगे, ठीक है। तो इसलिए हमने चिल्ड्रन -1 एक्चुअल नंबर ऑफ जितने चिल्ड्रन हैं उनमें से -1 करके हमने यहाँ पे रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो ये चीज हमने इसलिए किया है यहाँ पे। उसके बाद एल्स इफ में जाते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी। उसके बाद एलिफ में जाते हैं कि अगर हमारा जो काउंट है, ठीक है, हमारा काउंट चिल्ड्रन के नंबर से कम है, ठीक है। तो वहां पे हमने क्या करना है, ठीक है। अगर तो हमारी जो रिमेनिंग है वो 3 है, ठीक है, 3 और एंड चिल्ड्रन माइनस काउंट इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब इस चीज को थोड़ा सा समझने की यहाँ पे कोशिश कीजिएगा कि सबसे पहले हमने देख लिया कि हमारे जो काउंट है ना, ठीक है, वो चिल्ड्रन से कम है। उसके बाद हमने देखा कि हम हमारे पास ये जो रिमेनिंग एक यहाँ पे वेरिएबल आया था, इसमें हमारे पास क्या था, 7 के पार्ट्स जो हमने बनाए थे उसके जो ऊपर की मनी है, ठीक है, वो हमने यहाँ पे रिमेनिंग में स्टोर की थी, ठीक है। अब हम यहाँ पे कंडीशन में चेक कर रहे हैं कि अगर तो हमारी वो जो रिमेनिंग है वो 3 है, ठीक है, 7 के पार्ट्स करने के बाद रिमेनिंग वेरिएबल में 3 हमारे पास बच रहा है। और साथ ही जो चिल्ड्रन माइनस काउंट, ठीक है, मतलब हमारे जितने भी काउंट बचे वहां पे हमने काउंट बनाया 7 7 के, ठीक है। उनको एक्चुअल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पेयर बने हैं 4 बने हैं, ठीक है। और हमारे पास जो चिल्ड्रन है वो 5 है। 5 - 4 हमारे पास लास्ट पे यहाँ पे ओनली 1 बन रहा है, ठीक है स्टूडेंट। तो हमारे पास अब वो जो यहाँ पे रिमेनिंग होगी वो हमने नो डाउट एक्चुअल में जो वहाँ पे लास्ट एक स्टूडेंट होगा उसको हमने वो रिमेनिंग देनी है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इस कंडीशन को देखते हुए हम क्या कर रहे हैं, रिमेनिंग अगर तो हमारे पास 3 है और काउंट अगर हम यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन में से माइनस करें वो हमारे पास 1 बन रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे काउंट -1 कर देना है, ठीक है। अब उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन ये है कि हमने यहाँ पे कंडीशन में बताया था कि आपके पास यहाँ पे किसी भी जो जस्ट अ मिनट मैं ज्वाइन कर। ओके, सो इन्होंने हमारे यहाँ पे कंडीशन में जैसा कि बताया था कि हम $4 किसी भी जो चिल्ड्रन है उसको नहीं दे सकते। तो सिंपल सी बात है कि अगर हमारे पास जो लास्ट पे एक स्टूडेंट बच रहा है काउंट पेयर के बाद, ठीक है, लास्ट पे एक स्टूडेंट बच रहा है और हमारे पास जो रिमेनिंग है वो भी 3 है, तो ऑटोमेटिकली सेंस इस चीज की बनती है कि 3 ये रिमेनिंग होगी और जो ऑलरेडी 1 है, ठीक है, वो दोनों ऐड होके 4 बन रहे हैं जो कि हमारी कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा, ठीक है। अगेन जो काउंट है उसमें से यहाँ पे 1 माइनस करके वहां पे उसको सिंपली यहाँ पे रिटर्न कर देना, ठीक है। एल्स अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, हमारे पास रिमेनिंग भी ज्यादा है या फिर ऐसा है कि इसमें से चिल्ड्रन का काउंट ज्यादा है या फिर हमारे पास रिमेनिंग ज्यादा, लाइक इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर चलती है तो हम यहाँ पे हमारी ये कंडीशन नहीं फुलफिल होगी। अगर तो ये दोनों फुलफिल हो रही है कंडीशन तो ये चलेगा, अदरवाइज क्या होगा कि सिंपली जो काउंट है वो हम यहाँ पर रिटर्न कर देंगे कि लाइक हमारे पास एग्जैक्टली 7, अगर 7 के हमने पेज बनाए हैं तो हमारे पास अगर तो यहाँ पे स्टूडेंट ही 4 हैं, ठीक है, या फिर किसी भी सेंस में हमारे जो पेज हैं वो हमारे नंबर ऑफ जो चिल्ड्रन है उनको यहाँ पे फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें सिंपली वो काउंट को ही रिटर्न कर देना कि हमारे पास 7 की इतने पेज है, ठीक है। तो वो हम सिंपली वहाँ पे रिटर्न करेंगे, मतलब हमारे पास इतने नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पे 8 जो डॉलर्स हैं वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद
अगेन एक कंडीशन में हम चेक करें कि यहाँ पे अगर तो हमारा काउंट चिल्ड्रन के यहाँ पे इक्वल है, ठीक है, और हमारा जो यहाँ पे रिमेनिंग है वो 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है, तो हमने क्या करना है, तो हमने क्या करना है कि हमने जो एक लास्ट पे है, ठीक है, लास्ट पे एक जो स्टूडेंट, ठीक है, एक जो पेयर बना है, ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 7 के 4 पेयर्स बने, बट हमारे पास जो रिमेनिंग में कुछ यहाँ पे अमाउंट अभी बाकी है, तो हमें नो डाउट एक लास्ट पे जो चिल्ड्रन होगा उस पे ही मैनेज करना पड़ेगा, उसको वहाँ पे एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ जो डॉलर्स हैं वो देने पड़ेंगे, ठीक है, तो इसलिए हमारे पास जो काउंट के तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि काउंट को सिंपली -1 करके यहाँ पे रिटर्न कर देना है, कि मतलब हमारा जो लास्ट पे एक स्टूडेंट है उसमें से हमने यहाँ पे उसको वहाँ पे एक्स्ट्रा अमाउंट दे दी जो कि हमारे पास रिमेनिंग में थी, तो हमने काउंट -1 कर देना है कि हमारे टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स बने थे 4 या 5, तो उसमें से एक लेस कर देना, अदरवाइज ऐसा अगर नहीं है तो हमने सिंपली यहाँ पे काउंट को ही रिटर्न कर देना, ठीक है, तो ये कुछ इसकी एक लॉजिक थी क्वेश्चन की। अ, अगर किसी को इसमें कोई डाउट है तो काइंडली पूछ लें। मुझे पूछना था कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थर्ड कंडीशन के किसी भी स्टूडेंट के पास फोर्थ डॉलर नहीं जाएंगे, लेकिन उससे अबव 5 6 7 8 तक जाएंगे। जी, 4 से अबव जा सकते हैं, 4 से अबव भी जा सकते हैं और 4 से मिनिमम भी जा सकते हैं, ये लेकिन कंडीशन हमने यहाँ। जी जी। लेकिन एग्जैक्ट 4 नहीं जा सकते ना। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो अगर हमारे पास मनी हो $8 और चिल्ड्रन हो $2, तो वो तो 4 4 डिवाइड होंगे ना इस केस में। मनी हो कितनी? मनी अगर $8 हो, $8 हो और चिल्ड्रन हमारे पास 2 हो, तो वो तो 4 4 डिवाइड होंगे। जी बिल्कुल। तो वो लेकिन थर्ड कंडीशन के अकॉर्डिंग तो वो $4 होंगे ही नहीं। आ, ये मैंने वैसे आई थिंक सो ये उसको फुलफिल करेगा, इसकी हम अपने टेस्ट केस को एक दफा यूज करके देख लेते हैं कि लाइक आप कह रहे हैं कि हमारे पास जो मनी है वो यहाँ पे $8 है, ठीक है, और चिल्ड्रन हमारे पास यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो हम यहाँ पे इस तरह से करेगा ना कि हमने और क्या करना है कि $1 सबको दे रहे हैं, ठीक है, उसके बाद हमने 7 लाइक 7 के पेयर बनाना है, ठीक है, $1 जब हमने उसको दे दिया, हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट क्या बची, 6 बची, ठीक है, तो हमने क्या करना है कि 6 का पेयर बनाना है, ठीक है, 6 का पेयर नहीं बनेगा तो वो हमारे पास यहाँ पे रिमेनिंग में आ जाएगा, तो जो रिमेनिंग है वो ऑटोमेटिकली सिर्फ जो फर्स्ट स्टूडेंट फर्स्ट जो चिल्ड्रन है उसको हम यहाँ पे अलॉट कर रहे होंगे, फर्स्ट वन के यहाँ पे जो 8 है वो कंप्लीट होंगे, तो देन अकॉर्डिंग टू आवर सोल्यूशन वो देन जो फर्दर है उस पर मूव ऑन करेगा। ओके, यानी फर्स्ट स्टूडेंट जो होगा हमारा टोटल, अगर उसके पास 8 होंगे, बाकी जो रिमेनिंग होंगे फिर वो नेक्स्ट स्टूडेंट्स के पास होंगे, और हमने रिटर्न जी वो बिल्कुल। करवाना है कि जिसके पास मैक्सिमम 8 होंगे। ठीक है। जी बिल्कुल। ओके। अम, किसी और मेंबर का अगर कोई क्वेश्चन हो या इसमें कुछ भी समझ नहीं अगर आया, लाइक आपका कोई भी क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। ओके, आई होप सो कि सबको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। मैं किसी और क्वेश्चन को ओपन कर। ओके, सो ये क्वेश्चन है, तो इसको सारे मेंबर्स एक दफा अपने एंड पे रीड कर लें, ठीक है, देन हम इस पे डिस्कशन करते हैं।
जस्ट 1 और 2 मिनट्स इसको आप लोग एक दफ़ा रीड कर लें, देन आप लोगों को जो भी समझ आए तो फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। ओके, किसी मेंबर को इस क्वेश्चन का आइडिया हो या कुछ भी समझ आई हो? इसमें हमने जो स्ट्रिंग्स दी हुई हैं उनके प्रीफिक्स रिटर्न करवाने हैं, और जिनके प्रीफिक्स नहीं होंगे उनमें एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करवानी। जी बिल्कुल। हमारे पास यहाँ पे एरे ऑफ स्ट्रिंग्स हमारे पास यहाँ पे गिवन है, ठीक है। उसमें डिफरेंट यहाँ पे n नंबर ऑफ हमारे पास स्ट्रिंग्स होंगी, ठीक है। और उसमें हमने उसके प्रीफिक्सेस, कॉमन प्रीफिक्स, ठीक है, हमने यहाँ पे रिटर्न करना है। कॉमन प्रीफिक्स को अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा एलैबोरेट करूँ तो इससे ये मुराद है कि हमारे पास यहाँ पे जितनी भी गिवन यहाँ पे स्ट्रिंग्स होंगी, उसमें स्टार्टिंग से हमें लेफ्ट साइड से देखना है, ठीक है। लेफ्ट साइड, लेफ्ट टू राइट हमने मूव करना है। लेफ्ट साइड से हमें देखना है कि स्टार्टिंग से हमारे सारे जो स्ट्रिंग्स हैं उनमें जो यहाँ पे मैचिंग वर्ड्स होंगे, लेटर्स होंगे, ठीक है, जो कि सारी जो स्ट्रिंग्स हैं उनमें यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है, वो हमारे होते हैं कॉमन प्रीफिक्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 1 में अगर देखें तो एग्जाम्पल नंबर 1 में देखें तो हमारे पास ये एक यहाँ पे स्ट्रिंग यहाँ पे गिवन है, तो इसकी जो कॉमन प्रीफिक्स है वो यहाँ पे एफ और एल मान रही है, ठीक है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि एफ और जो एल है ये यहाँ पे तीनों यहाँ पे स्ट्रिंग्स में ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसलिए इसकी जो कॉमन प्रीफिक्स है यहाँ पे एफ एल होगी, ठीक है। एफ एल के बाद यहाँ पे फर्स्ट वन में भी जो ओ है वो कॉमन है, सेकंड वन में भी, बट जो थर्ड वन है उसमें यहाँ पे ओ नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि हमने उस सेंस में वहीं पे स्टॉप कर देना है, और उससे पहले जितनी भी वहाँ पे लेटर्स मैच हो रहे होंगे उनको हमने यहाँ पे रिटर्न कर देना एज अ STR फॉर्मेट, स्ट्रिंग फॉर्मेट, ठीक है। और एग्जाम्पल नंबर 2 में अगर देखें तो हमारे पास ये स्ट्रिंग गिवन है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग इसलिए रिटर्न करवाई है कि अगर हम यहाँ से लेफ्ट टू राइट मूव करें, स्टार्टिंग में देखें, इसका फर्स्ट वन यहाँ पे डी है, और इसका आर है, और इसका सी है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे कोई भी कॉमन प्रीफिक्स नहीं जनरेट हो रहा है, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे सिंपली एम्प्टी जो स्ट्रिंग्स है वो रिटर्न कर दी है। तो ये क्वेश्चन क्लियर है सबको? तो कोई क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन या कोई डाउट है तो पूछ लें, अदरवाइज हम इसका सोल्यूशन। हाँ नो सर, क्लियर है। ओके, तो इसका सिंपली हम क्या करते हैं कि इसमें एक हम RES के नाम से एक यहाँ पे एम्प्टी जो स्ट्रिंग है उसको यहाँ पे इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है कि हम यहाँ पे एक लूप चलाएंगे जो कि हमारी टोटल नंबर ऑफ जो स्ट्रिंग है उस पे लूप होगी, ठीक है। उतने टाइम जारी होगी जितने जितनी स्ट्रिंग्स है उसमें जितनी भी स्ट्रिंग्स होंगी, एन नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स, तो लाइक उस पे हमने चलानी है। नहीं,
सॉरी हमारी जो फर्स्ट स्ट्रिंग है उस पर चलानी, सॉरी मिस्टेकली और बोल गया। तो हमारी जो जीरो इंडेक्स पे मतलब इस एरे ऑफ स्ट्रिंग में जो फर्स्ट वन है, लाइक इसमें अगर फ्लोर है, ठीक है, फ्लावर है, तो इस पे हमने क्या करना है कि यहाँ पे अपनी लूप को रन करना है, ठीक है। इसकी लेंथ पे लाइक इसके जितने भी यहाँ पे वर्ड्स हैं, ठीक है। ये हम इसलिए कर रहे हैं कि लाइक सिंपल सी बात है, इस पे जितने भी होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने फर्स्ट पे चलाते हैं या सेकंड पे चलाएं या फिर यहाँ पे थर्ड में चलाएं, किसी भी एक जो यहाँ पे स्ट्रिंग है उसके अगर तो यहाँ पे लेटर्स दूसरी जो स्ट्रिंग्स हैं उससे कम होंगे, तो सिंपल सी बात है कि हमारी जो स्ट्रिंग है उनमें कॉमन वहाँ पे प्रीफिक्स नहीं होंगे, क्योंकि उसकी तो लेंथ ही कम है, वो तो ऑलरेडी वहाँ वहीं पे लाइक बाकी जो स्ट्रिंग्स हैं उनकी हाफ में फॉर एग्जांपल वो एंड कर रही है, तो बाकी जो स्ट्रिंग्स हैं उनको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। हमारे पास सिंपल सा एक यहाँ पर आइडिया जनरेट हो रहा है कि उसकी लेंथ खत्म हो गई है, तो हमारे पास किसी भी सूरत कॉमन प्रीफिक्स आ ही नहीं सकता, क्योंकि हमारी जो जिस भी हम यहाँ पे स्ट्रिंग को पिक कर रहे होंगे वही हमारे पास खत्म हो जाएगी। तो इसलिए हमने क्या किया कि एक यहाँ पे फॉर लूप चलाई है, रेंज ऑफ इसकी लेंथ जो फर्स्ट वन है उसमें। उसके बाद हमने क्या किया कि एक यहाँ पे एसटीआरस हमें यहाँ पे जो गिवन है लिस्ट है एरे ऑफ स्ट्रिंग, उस पे हमने यहाँ पे लूप चलाई है, ठीक है। और उसमें हमारा जो आइटरेटर है यहाँ पे एस है, ठीक है। यहाँ पे एस हमारा आइटरेटर है, ठीक है। उसमें हमने क्या करना है कि हमने चेक करना है अगर तो हमारी जो आई है, आई जो हम यहाँ से जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट में यहाँ पे इस केस में यहाँ पे एफ है, ठीक है। अगर जो एग्जांपल नंबर वन है इसके अकॉर्डिंग हम देखें, ठीक है, तो यहाँ पे एफ है, ठीक है। तो फर्स्ट आइटरेशन में हमारे पास जो आई है उसमें यहाँ पे एफ होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इस कंडीशन में आए तो हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि अगर तो हमारा जो आई है लेंथ ऑफ एस के यहाँ पे इक्वल है, ठीक है, तो या फिर अगर हमारा जो एस ऑफ आई है, जो भी हमने यहाँ पे स्ट्रिंग को पिक किया है, ठीक है, जो भी हमने यहाँ पे स्ट्रिंग को पिक किया उसमें जो आई इंडेक्स पे, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारा यहाँ पे जीरो है ना, ठीक है। तो अगर तो इसका जीरो इंडेक्स किसी भी स्ट्रिंग का मैच यहाँ पे नहीं कर रहा फर्स्ट स्ट्रिंग के आई इंडेक्स पे, ठीक है, मतलब हमने यहाँ पे हम किसी भी स्ट्रिंग में चले जाते हैं, यहाँ पे एरे ऑफ स्ट्रिंग है ना, तो हमारे पास यहाँ पे एन नंबर ऑफ स्ट्रिंग होगी, ठीक है। हम चाहे जिस मर्जी नंबर की यहाँ पे स्ट्रिंग पे चले जाए, हमने कंपैरिजन किससे करना है, फर्स्ट वन से, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम कंपैरिजन कर रहे हैं सेवंथ स्ट्रिंग की, ठीक है, सेवंथ स्ट्रिंग की हम, और उसमें जो वर्डिंग की हम कंपैरिजन कर रहे हैं, थर्ड जो वर्ड है उसकी कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। अगर तो हमारा सेवंथ जो स्ट्रिंग है उसमें थर्ड जो वर्ड है वो हमारा जो फर्स्ट जो स्ट्रिंग है उसके थर्ड वर्ड से मैच यहाँ पे नहीं कर रहा, ठीक है, तो हमारी यहाँ पे कंडीशन यहाँ पे पिक होगी और हमारी जो लूप है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ब्रेक होगी, ठीक है। क्योंकि हमारी कॉमन प्रीफिक्स तो यहाँ पे उस वक्त ही मेंटेन हो रही होगी ना, कि अगर तो हमारा कोई भी अगर किसी भी स्ट्रिंग में जाते हैं, ठीक है, ith इंडेक्स फर्स्ट जो स्ट्रिंग है उसकी और जिस भी हम स्ट्रिंग पे अगर उन दोनों की मैच कर रही है तो हमारा कॉमन प्रीफिक्स यहाँ पे बिल्ट हो रहा होगा, अदरवाइज हमारा कॉमन प्रीफिक्स यहाँ पे बिल्ट नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है कि अगर, और जो फर्स्ट वन है उसकी कंडीशन में ये है कि अगर फॉर एग्जांपल जीरो है, ठीक है, या फिर हमारे पास फर्स्ट इंडेक्स पे हम जाते हैं, इस रेंज की वजह से हमारे पास यहाँ पे आई जो आई है उसमें यहाँ पे वन आता है, और यहाँ पे ऐसा किसी भी स्ट्रिंग में होता है कि उसकी टोटल लेंथ ही वहाँ पे वन है, ठीक है। तो हमारी वो जो स्ट्रिंग है वो तो वहाँ पे एंड हो रही है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली हमारे कॉमन प्रीफिक्स को जनरेट करने की जो पॉसिबिलिटी है वो भी डेड हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि हमारा जो वो स्ट्रिंग है वो ही खत्म हो रहा है। तो इन दोनों में से अगर तो यहाँ पे कोई भी एक यहाँ पे कंडीशन पिक वो यहाँ से कर रहा है, ठीक है, कोई भी एक कंडीशन यहाँ से ट्रू हो रही है, तो वो क्या करेगा कि आपने रिटर्न कर देना RES,
आर ई एस क्या है? आर ई एस हमने यहाँ पे ऊपर एम्प्टी यहाँ पे इनिशियलाइज करवाया था। सही है। तो अगर तो ये इसी तरह एम्प्टी ही रिटर्न हो जाता तो लाइक जो आउटपुट है वो आ जाएगी। बट अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो क्या होगा? तो हमारे पास जो आर ई एस वेरिएबल है उसमें हम जो हमारी फर्स्ट स्ट्रिंग है उसमें आई जो हमारे पास यहाँ पे इंडेक्स पे हमारे पास लेटर होगा उसको हमने यहाँ पे ऐड कर देना, कंकैटिनेट भी आप इसे कह सकते हैं। ठीक है। वो हमने क्यों करना है? क्योंकि हमने ऊपर कंडीशन चेक कर ली है। इसका मतलब भी अगर तो यहाँ से जो लाइन नंबर 6 पे कंडीशन है यहाँ पे सोल्यूशन ब्रेक नहीं कर रहा, इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल सा मतलब है कि हमारा जो सोल्यूशन है जो हमारी यहाँ पे स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है, जो जिस भी हम स्ट्रिंग पे कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है, ये कंपैरिजन एक दफा सारी स्ट्रिंग पे होगा। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक दफा जो एन नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स हैं उनमें कंपैरिजन करने के बाद हमें इस चीज का आइडिया हो जाएगा कि हमारी वो जो लेटर है सारे स्ट्रिंग्स में एक ही लेटर वहां पे पाया जा रहा है। ठीक है। तो हमारा यहाँ से सोल्यूशन ब्रेक नहीं करेगा। तो वो हमारा कॉमन प्रीफिक्स हमारे पास आ जाएगा। ठीक है। कॉमन प्रीफिक्स में एक वो लेटर आ जाएगा। इसलिए हमने क्या करना है कि फर्स्ट जो यहाँ स्ट्रिंग है उसमें जो भी ith इंडेक्स या जो भी हमने कंपैरिजन किया होगा उसको हमने यहाँ पे आर ई एस में यहाँ पे ऐड कर देना। ठीक है। और उस वजह से यहाँ पे ऐड हो जाएगा। उसके बाद मेन लूप अगेन चलेगी, सेकंड इंडेक्स पे जाएगा, थर्ड इंडेक्स पे जाएगा, लाइक किसी भी अगर इंडेक्स पे जाके ब्रेक कर रहा तो वो जो भी आर ई एस में हमारे पास होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता, ठीक है, कि किसी भी केस में ऐसा होता है कि तीनों वर्ड ही सेम है, ठीक है, तो हमारे पास आर ई एस में वो सारा एक वर्ड कंप्लीट आ जाएगा। तो हम मेन लूप से बाहर निकलने के बाद एट द लास्ट हम यहाँ पे आर ई एस को रिटर्न कर देंगे। सही है। तो ये इसका सोल्यूशन था। अगर किसी को इसमें कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो इसमें पूछ सकते हो। अ, सबको क्लियर है क्वेश्चन? मैम मैं इसका स्लैक में शेयर कर दूंगा जो का कोड है ना दोनों क्वेश्चंस का। मैं स्लैक में इसको शेयर कर दूंगा। ओके। एक और क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। ओके। सो ये क्वेश्चन है, मैं इसका लिंक शेयर कर देता हूँ। तो इसको सब लोग एक दफा अपने एंड पे रीड कर लें, देन हम इस पे डिस्कशन करते हैं। 1 से 2 मिनट इसको अपने एंड पे रीड कर लें।
ओके, सो अगर किसी को इस क्वेश्चन का आइडिया हुआ हो तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, लाइक कुछ भी आइडिया होगा तो। इसमें पहले हमने सब सब अरे फाइंड करनी है, वो वाली सब अरे जिसका जो सम ले और वो लार्जेस्ट आए तो वो हम उसका सम रिटर्न करवाना है। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही, आई डोंट नो कि मेरे एंड पे प्रॉब्लम है, अगर आप कुछ कह रही हैं तो। मैं कह रही हूँ इस अरे में ना हमने एक सब अरे फाइंड करनी है जिसका जिसका सम ले तो वो लार्जेस्ट सम हो। ओके, आपने सही कहा। मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर दूं कि हमारे पास नम्स नाम का एक वेरिएबल होगा, ठीक है, और उसमें हमें वैल्यूज गिवन होंगी, सही है। अब हमने इसमें एक सब एरे फाइंड करनी है जिसका अगर हम सम करें तो उसका सम बाकी सम्स की या बाकी सब एरेज ऑफ दिस एरे मैक्सिमम हो, ठीक है, लार्जेस्ट सम हो, और वो हमने जो सम है उसको ही रिटर्न करना है, ठीक है। तो फर्स्ट वन में हमारे पास इसका 6 आ रहा है, ठीक है। अगर हम उसको देखें तो हमारे पास एक जो सबसे अच्छी साबर है, या जिसे गुड साबर है हम कह सकते हैं, जिसका हमारे पास जो रिटर्न में सम आ रहा है वो सबसे लार्जेस्ट आ रहा है 6, तो वो है 4 -1 2 और 1, ठीक है, जो कि हमारे पास ये बात है। अगर इसके अलावा कोई भी अगर हम सब एरे बनाते हैं तो एज कंपेयर टू दिस वन उसका जो आंसर है वो हमारे पास मिनिमम आएगा, ठीक है, एज कम्पेयर टू दिस वन, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है कि हमने ऐसी एक सब एरे, ऐसा कम्बिनेशन, एक सीक्वेंस में ऐसा कम्बिनेशन ऑफ जो इंटीजर या जो इंडेक्सेस पे वैल्यूज हैं उनको फाइंड करना है कि हमारे पास जो वैल्यूज हैं जो उसका सम है वो मैक्सिमम है, ठीक है। और एग्जांपल नंबर 2 में हमारे पास 1 है, तो ठीक है, उसका तो सिंपली 1 ही उसने रिटर्न कर दिया। और एग्जांपल नंबर 3 उसमें 23 उसने रिटर्न किया। 5 4 -1 7 है, ठीक है, ये उसने सब सारी जो एरे है उसी को पिक करके उसको रिटर्न कर दिया। अब अगर इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करें तो इसमें उसने इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, तो ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने एक मैक्सिमम सम के नाम से एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाना है, ठीक है। और उसमें हमने क्या करना है कि नेगेटिव जो इन्फिनिटी है उसको हमने उसमें स्टोर करवाना, लाइक सबसे अगर कहीं कि सबसे जो छोटी वैल्यू है वो हमें रिटर्न करनी है, क्योंकि हम इस पे मैक्सिमम को कंपैरिजन कर रहे होंगे एज कम्पेयर टू जो अदर वन है उससे। तो हमने इसमें स्टार्टिंग में हम इसको एम्प्टी भी रख सकते हैं 0, बट ये है कि क्योंकि कंपैरिजन हमने कर रहे होना है तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी इंडेक्स पे 0 आ जाए, ठीक है, तो वो हमारे पास मैक्सिमम सम से डिस्टर्ब करेगा उसको, तो इसलिए हमने माइनस इंफिनिटी ही इसमें रख लिया, ठीक है, जो कि किसी भी वैल्यू से स्मॉल होगा। उसके बाद सेकंड हमने एक यहाँ पे करंट सम एक हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया कि हमने जो नम्स है उसमें आइटरेटर चलाया एक नम वेरिएबल के नाम से, ठीक है। नम आइटरेटर है जो कि हमारी नम्स की जो एरे है उसमें आइटरेट करेगा, ठीक है। उसमें हमने क्या करना है कि हमने सिंपली करंट सम है जो, ठीक है, जो कि स्टार्टिंग में 0 है, उसमें हमने प्लस यहाँ पे करना नम को, जो फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट इंडेक्स की बात करें तो फर्स्ट इंडेक्स को पिक करेगा -2 है, ठीक है। एज अगर हम डिस्कस करें एग्जांपल नंबर 1 को तो -2 है, ठीक है, तो वो -2 इसमें ऐड कर देगा। अब अगर हमारे पास करंट सम मैक्सिमम सम से ग्रेटर है तो हमने मैक्सिमम सम को अपने यहाँ पे अपडेट कर लेना है, क्योंकि अगर तो मैक्सिमम हमारे पास इस तरह से मेंटेन हो रहा होगा कि हमारी प्रीवियस किसी भी सब एरे का हमने एक सम है, ठीक है, वो हमने कैलकुलेट किया, वो मैक्सिमम अभी तक हमारे पास चल रहा है, ठीक है। और अगर हमारे पास ऐसा कोई यहाँ पे
न्यू सम आता है, करंट सम में हमारे पास ऐसा कोई भी सम आ रहा होगा जो कि हमारे पास अगर हमारे मैक्सिमम जो हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेटेड सम है उससे ग्रेटर है, तो हमने सिंपली क्या करना है कि अपना जो मैक्सिमम सम है उसको यहाँ पे अपडेट कर लेना न्यू वन से, ठीक है। तो ये चीज़ हम यहाँ पे इसमें कर रहे हैं, ठीक है। बट अगर हमारे पास जो करंट सम है, ठीक है, वो यहाँ पे जीरो से भी कम है, ठीक है, मतलब वो ज्यादा नेगेटिव में जा रहा है, तो हमें क्या करना है कि करंट सम को जीरो से अपडेट कर लेना, ठीक है। तो ये जिस तरह से हमारे पास सारी एक दफा वर्किंग करेगी तो एट द एंड हमारे पास मैक्सिमम सम यहाँ पे जनरेट हो रहा होगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की मैं आपको इसकी डिबगिंग करने की ट्राई करता हूँ कि ये एक्चुअल में किस तरह से वर्क कर रहा है। जस्ट अ सेकंड, मैं इसमें इसको ऐड करके आपको एक दफा चला के दिखाता हूँ। ओके, एक दफा काइंडली कंफर्म कीजिएगा कि आप लोगों को ये वाली मेरी स्क्रीन विजिबल है, जो पाइथन ट्यूटर डिबगर मैंने ऑन किया है। चाहे चैट में ही बता दें। ओके, सो इसको हम देखते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमारे पास नम्स जो एरे है उसको उसने पिक कर ली, ठीक है। हमारे पास नम्स है, ठीक है, और उसमें हमारे पास ये वैल्यूज है सारी। उसके बाद एक मैक्सिमम मैक्सिमम है, ठीक है, उसमें नेगेटिव इंफिनिटी यहाँ पे उसने रख लिया, ठीक है। उसके बाद करंट सम उसने जीरो कर लिया, सही है। और उसके बाद हमारा मेन क्वेश्चन आता है यहाँ पे लूप की तरफ, ठीक है। लूप में सबसे पहले उसने -2 को पिक किया, ठीक है, और करंट सम में उसने -2 को ऐड कर दिया क्योंकि हमारे पास लाइन नंबर 6 पे है, ठीक है। उसके बाद उसने कंडीशन चेक करी कि अगर हमारे पास करंट सम ग्रेटर है मैक्स सम से, जो कि है, तो उसने मैक्स सम को यहाँ पे अपडेट कर देना, -∞ तो उसने -2 कर दिया, ठीक है। उसके बाद उसने अगेन कंडीशन चेक करनी है, अगर हमारा करंट सम जीरो से लेस है तो अगेन उसने करंट सम को जीरो कर देना, ठीक है। -2 है तो वो जीरो से कम है, तो इसलिए उसने करंट सम को जीरो कर दिया। सेकंड पे हमारे पास उसने वन को पिक किया। वन अगर उसने नम में हमारे पास जो वन है उसने हमें करंट सम में ऐड कर दिया, करंट सम हमारे पास वन हो गया। अगेन हमने चेक करना है कि हमारे पास मैक्स सम से ग्रेटर है, चीज हमारे पास ग्रेटर है, उसने अगेन मैक्स सम को अपडेट कर देना, ठीक है। हमारे पास वन हो गया मैक्स सम, पहले -2 था अब वन हो गया। अब उसमें चेक करना है कि हमारा करंट सम जीरो से लेस है, जी नहीं, हमारा जो करंट सम है वो यहाँ पे जीरो से यहाँ पे ग्रेटर है, ठीक है। तो वो अगेन यहाँ से मूव कर देगा। थर्ड इंडेक्स पे है -3 है, ठीक है, -3 है, उसने अगेन करंट सम में ऐड किया, ठीक है। करंट सम में ऐड किया तो -2 हो गया। अब हमारा -2 अगर तो मैक्स सम से ग्रेटर है, हमारा ग्रेटर नहीं है माइनस में, तो इसको स्किप कर देगा। अब करंट सम हमारा अगेन जीरो से लेस है, तो उसको अगेन यहाँ पे जीरो कर देगा। अगेन उसने पिक किया नम्स में थर्ड इंडेक्स पे पड़ा है जो 4, ठीक है। 4 उसने पिक किया, उसने करंट सम में ऐड कर दिया, करंट सम हमारा हो गया 4, ठीक है। करंट सम हमारा मैक्सिमम सम से बड़ा है, जी हमारे पास बड़ा है, तो उसने अगेन मैक्स सम को यहाँ पे अपडेट कर देना, ठीक है। मैक्स सम उसने 4 कर दिया। उसके बाद हमारा जीरो से लेस नहीं है करंट सम, ठीक है, ग्रेटर है, तो इसको उसने यहाँ स्किप कर देना। अगेन उसने -1 पिक किया जो कि फोर्थ इंडेक्स पे है, ठीक है, करंट सम में ऐड किया। उसके बाद उसने कंडीशन चेक की,
ठीक है। कंडीशन चेक करने के बाद लाइक इसी तरह हम ये फर्दर ऑन चलता रहा, और एक कंडीशन मैं टाइम की शॉर्टेज की वजह से इसको थोड़ा सा जल्दी रन कर रहा हूँ। तो ये उसी तरह कंडीशन को चेक करता जाएगा, और हमारे पास एट द लास्ट इसने ये आपके सामने 6 को प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो ये इस तरह से वर्क कर रहा है। ठीक है, आपके सामने मैंने डिबगर के थ्रू भी रन करके दिखा दिया। ठीक है, तो हमारे पास ये क्वेश्चन इस तरह से वर्क कर रहा है। मैं इसको एक दफा सबमिट कर देता हूँ। ओके, इट्स सबमिटेड। तो आई थिंक सो हमें सेशन को एंड एंड करना चाहिए, क्योंकि हमारा टाइम भी एंड हो चुका है। ओके, सो अगर जो आज हमने क्वेश्चन डिस्कस किए इसमें से, या फिर कोई भी रैंडम अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम फिर सेशन को एंड कर देते हैं। चलो ठीक है, अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो सेशन को एंड करते हैं। मैं कोड को स्लैक में शेयर कर दूंगा, एंड अल्लाह हाफिज।